देखिए, ऐसा है कि 319 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग होती है वो होती है बिटवीन द कोर्ट एंड द पर्सन प्रपोज टू बी समन्ड और प्रपोज टू बी मेड एन अक्यूज्ड। इसके अंदर स्टेट का रोल बड़ा मिनिमल होता है। जो एविडेंस आती है वो कोर्ट के आगे पेश की जाती है। अगर कोर्ट सोचती है कि हाँ ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कोर्ट को देखने चाहिए और ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कोर्ट को एक जजमेंट देनी चाहिए कि आया कि कोई आदमी गिल्टी है या नहीं है, स्टेट का रोल इसके अंदर ओनली फैसिलिटेटर ऑफ द एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो जाता है और कोर्ट ही इसको देख के कहती है कि हाँ उसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए या ना होना चाहिए। तो ये जो प्रोसीडिंग हुई है ट्रायल कोर्ट के अंदर, ये एविडेंस के बेस के ऊपर कोर्ट ने ये सोचा कि उनको ट्रायल फेस करना चाहिए, तो ये उस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं। अक्यूज ने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट का उनको जो वारंट निकालना था, वारंट ना निकालना चाहिए था, उसको समन करना चाहिए था। पहले एक्यूज़ को समन किया जाता है, अगर एक्यूज़ नहीं पेश होता तो तब बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं। वो पार्ट कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो नहीं होने चाहिए, उनको समन करना चाहिए और कोर्ट के आगे जाके वो रेगुलर बेल की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बची है जी, सुखपाल खैरा के पास? सुखपाल खैरा ट्रायल फेस कर सकते हैं जी। सुखपाल खैरा साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो समन हुआ है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं सुखपाल खैरा? इस जजमेंट के खिलाफ वो उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि वो आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर लीव मांग सकते हैं, परमिशन मांग सकते हैं इसको अपील करने की। पंजाब सरकार की तरफ से भी कोई जवाब दायर किया जाना था इस केस के संबंध में, क्योंकि वो पंजाब सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे कि मुझे फ्रेम किया गया है, ये मैं सरकार की शय पर हुआ है सारा कुछ। देखिए साहब, ऐसा होता है कि सरकार ने एक अर्ज़ी दी थी 319 की, उस पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर ने एक जजमेंट लिखी है। तो जज के खिलाफ तो कोई इस तरह का लांछन नहीं लगाया, तो जज की जजमेंट तो अब हाई कोर्ट ने भी ठीक कहा है। तो उनका ये कहना कि कोई वेंडेटा है, मेरे को बेबुनियाद बात लगती है। सरकार की तरफ से कोई चार्जशीट को लेकर कोई जवाब दायर किया जाना था हाई कोर्ट में? देखिए, अब चार्जशीट फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर। जब भी क्रिमिनल रिवीजन होती है तो जवाब फाइल नहीं किया जाता, बट सरकार ने एक रिटन आर्गूमेंट ज़रूर दी थी इस केस के अंदर। अच्छा, उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? हाँ जी, सरकार ने सपोर्ट किया था जो नीचे की जजमेंट थी कोर्ट की, उसको कि वो जजमेंट बिल्कुल ठीक है और मिस्टर खैरा को ट्रायल फेस करना चाहिए।